हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। आज की इस प्यारी सी वीडियो के अंदर मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन नहीं, टॉपिक्स, डायग्राम्स और बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो गाइस ये जो इंतजार था वो हुआ खत्म और तुम लोगों ने इतनी ज्यादा डिमांड की थी, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यूट्यूब के अंदर चलाओ और हमें बताओ कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और बोर्ड एग्जाम के बाद आप लोग को एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन भी करनी है। तो इसके लिए ना यार एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि जब बोर्ड एग्जाम नहीं आएगा तो तुम एमएसटी सीटी में क्या करोगे। इसके लिए मैं अभी से क्या कर रहा हूं, तुम लोग को उस लेवल की प्रिपरेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस ये सीरीज अब चालू हो चुकी है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इन तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक्स, डायग्राम्स डेली 1 से 2 वीडियो आपको मिलेगा, जिसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे और मैं इनके अंदर टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और क्वेश्चंस बताऊंगा। वीडियो 10, 15, 20 मिनट तक का आराम से जाया करेगा, क्योंकि मुझे सब कुछ लिखना होगा और ये तीनों चीजें बतानी होंगी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो अच्छे से पूरा देख लिया करना और अपना जो भी रिव्यू रहेगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों में शेयर करो और यार एक लाइक तो बनता है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चलो यार फिर शुरुआत करते हैं गाइस। हाँ, एक थोड़ी छोटी सी खुशखबरी और बता दूं यार, अब ना मतलब मेरे से रहा नहीं जा रहा है। आई एम रियली सो मच हैप्पी यार। अभी मैंने अनाउंसमेंट भी नहीं की है, अभी मैंने किसी को बताया तक नहीं है यार। अपना जो एप्लीकेशन है न्यू इंडियन एरा का, वो प्ले स्टोर में आ चुका है और अभी उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं आया है। उसकी लॉन्चिंग करेंगे तब उसके अंदर बहुत कुछ धमाका देंगे यार। टेस्ट सीरीज है, फिर उसका पीडीएफ फॉर्म में नोट्स है, डाउट सॉल्विंग सेशन है, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। तुम लोग को बस बता देता हूं कि तुम लोग जाके तब तक इंस्टॉल करके रख लो। अभी उसके अंदर कुछ आया नहीं होगा, इंस्टॉल कर लो, लॉगिन कर लो, अपने पास रख लो और जस्ट कुछ दिनों में उसके अंदर सब कंटेंट आना शुरू होगा। मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्म करूंगा। प्ले स्टोर में जाओ, सर्च करो न्यू इंडियन एरा और ये लोगो याद रखना, दिल में बिठा लो भाई एकदम, ठीक है। बहुत से बच्चों को पसंद आया, इंस्टॉल करो, बढ़िया रख लो। और हाँ यार 5 स्टार रेटिंग जरूर देना, ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है। ऑब्वियसली ये तो मैं बोलूंगा नहीं। तो यार चलो फाइनली अब शुरुआत करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज की, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, रोटेशनल डायनेमिक्स। और मैं आप लोग को एक सबसे इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा रोटेशनल डायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने से पहले। देखो, जिस बच्चे को लगता है कि मुझे 90% लेके आना है तो उस बच्चे को कंप्लीट पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंप्लीट फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा उस बच्चे को। यह बात पक्की है, 20 बार बता चुका हूं, बार बार उसी चीज को नहीं दोहराऊंगा। लेकिन जिस बच्चे को 70 से 80% लाना है वो बच्चा अगर एक्सरसाइज जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं वो कर लेगा, जो मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम दे रहा हूं वो अगर बच्चा कर लेता है तो उसको इस रेंज में आराम से पहुंच जाएगा। और मिनिमम 10 से 11 चैप्टर करने पड़ेंगे। कितने? 10 से 11 चैप्टर, तो इतने मार्क्स आएंगे। इससे कम जाना है तो फिर और कम पढ़ाई करो, ज्यादा चाहिए ज्यादा पढ़ाई करो। सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास। जो कहना सीधी बात कहना, याद रखो अच्छे से। इसके लिए सब पढ़ना पड़ेगा। 1 से 2 चैप्टर ऑप्शन में रखोगे चलता है, यहां पे पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके मार्क्स आते हैं। याद रखना इस चीज को। तो बार बार नहीं रिपीट करूंगा, सीधे बात करते हैं पॉइंट पे, ठीक है, ध्यान देना। तो रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले हम टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ध्यान रखना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फटाफट पेज नंबर के साथ हम लोग आगे जाएंगे। मैं अपना जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है उसको इसी में ओपन कर लिया हूं, फटाफट लिखवाते जाऊंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूसीएम, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके ऊपर एंड नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पेज नंबर 1 में ही दिया हुआ है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। याद रखना इसी का एप्लीकेशन। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना, जिसके अंदर वेल ऑफ डेथ एंड ऑल आपको सब कुछ पढ़ोगे। यहां लिख देता हूं, वेल ऑफ डेथ। किसके किसके एग्जाम में वेल ऑफ डेथ आया था बता दो फटाफट, ध्यान रखना। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है
क्वेश्चन है व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल ऑफ बैंकिंग एंड ऑल का यहाँ से क्वेश्चन, स्पीड लिमिट वगैरह यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 7 में है। हर चीज़ का पेज नंबर नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, यहाँ देखते जाओ। पेज नंबर 7 में है कोनिकल पेंडुलम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे सेमेस्टर में पक्का आया रहा होगा फॉर 3 मार्क्स। तो चौथा टॉपिक है कॉनिकल पेंडुलम, 3 मार्क्स के लिए ये टॉपिक एग्जाम में पक्का आता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में वर्टिकल सर्कुलर मोशन से छोटे टॉपिक आते हैं, तो जिसको करना है कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक कर लेना, पेज नंबर 12 में दिया है। चलो आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस ये, लेकिन आप सब ने अगर पढ़ाई की होगी तो बहुत आसान है, नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ाई किया जिंदगी में। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा और कुछ दिनों बाद अपने एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन के बाद पेज नंबर 14 में था थियरम। कितवा टॉपिक है? 7th टॉपिक है थियरम ऑफ, इसमें 2 थियरम्स हैं, एक है पैरेलल एक्सिस और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये कहीं लिख लो सारे टॉपिक्स के नाम, टॉपिक्स बता रहा हूं अभी बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 4 to 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क क्या होता है बताओ कमेंट में, ठीक है, पेज नंबर 17 में, ठीक है, ध्यान रखना। इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ एमआई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, माई इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोलिंग मोशन एक लास्ट टॉपिक, तो 9वां टॉपिक है रोलिंग मोशन। बहुत से टॉपिक नहीं दिया हूं, जितना दे दिया हूं उतना करके जाना चुपचाप, ठीक है, तो यहां तक पढ़ के जाना। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेट्स बिगिन विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, तो इतना ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, वीडियो पॉज करके ले लो। अब बात करेंगे, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो आ जाओ, बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आ चुके हैं। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इस चैप्टर में गाइज रहेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में यहां लिख देता हूं, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दूंगा उसमें से 80% क्वेश्चन मैच होगा, तो वही चीज पढ़नी होगी। जितनी भी डेफिनेशन दी होंगी एक्सरसाइज में आपको सब कर लेना है, जितने भी उसके अंदर एमसीक्यूज होंगे आपको वो सारे कर लेने हैं, ठीक है। डेफिनेशन एमसीक्यू तो नहीं आएंगे एक्सरसाइज से, बट डेफिनेशन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे पहला और सबसे आसान क्वेश्चन है, जो कि है तुम्हारे सामने। डिफाइन, एक मिनट, डिफाइन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब vehicle along a horizontal circular track। पेज नंबर 3। और ये क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स के लिए हर बच्चे को आएगा, याद रखो इस चीज को। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर सभी लोग ध्यान देना। डिस्क्राइब, देखो क्वेश्चन एग्जाम में किसी तरीके से पूछा जा सकता है, टॉपिक वही रहेगा। डिस्क्राइब थियरी ऑफ वॉल ऑफ डेथ,
मौत का कुआं, ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो अच्छे से। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब थियरी ऑफ, ध्यान देना अच्छे से, बैंक्ड रोड, थियरी ऑफ बैंक्ड रोड। अब थियरी ऑफ बैंक्ड रोड के अंदर ना कौन से क्वेश्चन आते हैं जानते हो? क्वेश्चन पूछेगा 3 से, तीन क्वेश्चन पूछेगा। कौन से? मोस्ट सेफ स्पीड, इसका भी एक्सप्रेशन आपको देना पड़ेगा, आपके बुक में ही दिया हुआ है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यही बन जाता है। दूसरा है बैंकिंग एंगल, और तीसरा है स्पीड लिमिट। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स को आएगा, याद रखना। 2017-18 में आ चुका है, तो ये ध्यान रखना अच्छे से। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में पक्का आया रहा होगा, ये नहीं डाला तो क्या डाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोनिकल पेंडुलम। मेरे लिखते ही तुरंत लिखते चलो, बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है, एग्जाम आ रहा है। ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, एक चीज बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5वां, यहां पर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में से डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसे लोग शॉर्ट में वीसीएम भी कहते हैं, यूसीएम नहीं बाबा, वीसीएम, याद रखो। ठीक है, इसके अंदर कंडीशन पूछी जाती है। कंडीशन कैसे पूछेंगे जानते हो? अपर मोस्ट पोजीशन में क्या होगा, ऐसा अलग अलग कंडीशन के लिए पूछेगा। अपर मोस्ट पोजीशन में क्या हो जाएगा, लोअर मोस्ट पोजीशन में क्या होगा, ऐसे पूछेंगे। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होगा। तो ये अलग अलग पोजीशन आपको याद करके जाना। तीन मार्क्स का क्वेश्चन है ये। यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और यहां से एक न्यूमेरिकल भी हमेशा आता है, याद रखना। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, ये जो था इसके पहले वाला, ये पेज नंबर आपके 10 में था। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट है, हटा दूं आगे ले लूं, चलो देखो यहाँ पे देखो अच्छे से। कितना क्वेश्चन था ये? 5 था, अभी 5 और देने हैं। 6th 10 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन इस चैप्टर में है। ठीक है, 10 क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ करना है, उतना कर लो, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 12 में है मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया as an analogous to quantity, हट रहे भाई, फॉर मास, याद रखना। एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन या एक्सप्लेन, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कोई भी। यहाँ क्वेश्चन तो कुछ भी लिख दे, टॉपिक याद रखने का बस। एक्सप्लेन रेडियस ऑफ गायरेशन, किसके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था? कमेंट, मतलब सेमेस्टर में कमेंट में बताओ फटाफट। नेक्स्ट, अब सारे क्वेश्चन के पापा 2 क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में गारंटेड आएंगे, थियरीज। 2 थियरी लिख के देता हूं। एक है पैरेलल एक्सिस थियरी और एक है
परपेंडिकुलर एक्सिस थियरी, ध्यान देना अच्छे से। तो ये दोनों थियरियां अपने दिमाग में बिठा लो। इनमें से कोई एक थियरी एग्जाम में आएगी, 3 से 5 मार्क्स के लिए आ सकती है। इन थियरी में डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए, डायग्राम 1 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यानी कि प्रूफ, पूरा प्रूफ। ये बात ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक एग्जाम में पक्का आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हर एक टीचर का। बार बार कहूंगा, एक बार कहूंगा, दोबारा नहीं कहूंगा। प्रूफ करना, ध्यान रखना। ये आपको पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 में मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, 7-8 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 9, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क in terms of moment of inertia, in terms of moment of inertia। याद रखना भैया, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है फॉर 3 मार्क्स। चलो याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, बाकी की चीजें तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, डिराइव एन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, याद रखो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, पेज नंबर 19 में है ये, लीनियर एक्सीलरेशन एंड स्पीड while प्योर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। याद रखो इस चीज को, ठीक है, ध्यान देना। एग्जाम में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं, बस इतना ही है। बाकी वो पेज नंबर 21-22 में जो फॉर्मूला हैं, 21-22 में जो येलो कलर में आपके बुक में दिया होगा फॉर्मूलाज, उनको पढ़ लेना, बाकी कुछ समस्या नहीं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे। इस चैप्टर के अंदर ऐसी कोई भी डायग्राम नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में आ सके बनाने के लिए। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उसी के साथ आपको डायग्राम बना के देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन से कोई भी डायग्राम नहीं आती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लियर हो गई बातें? तो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन में से मैं गारंटी और चैलेंज देता हूं, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। 40 क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैंने बता दिए। इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का है। 6 में से एक न्यूमेरिकल रहेगा, एक थियरी रहेगी और एक एमसीक्यू रहेगा। 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आएगा, 3 मार्क्स की थियरी आएगी, 1 मार्क्स का अपना एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू तो तुम जानो, तुक्का मारो, कुछ करो, तुम्हारा मैटर है, समझ जाओ इधर उधर क्या करना तुम जानो। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल तुमको आता है तो अच्छी बात है, गुड लक, वरना जय श्री राम। बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, जो है क्वेश्चन का थियरी 3 मार्क्स का। लिखने से मैक्स 2 मार्क्स तो मिलता ही है, वो मार्क्स तुम्हारे हैं। तो तुमको मेहनत से इन 10 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। सबसे बड़ा हिंट इन दोनों क्वेश्चन में है, ये दोनों हमेशा आते हैं। और इसके बाद वो टॉर्क वाला और एक एंगल ऑफ बैंकिंग, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि ये दोनों क्वेश्चन, वो टॉर्क एक्सप्रेशन बोलो ना, एमआई का टॉर्क एक्सप्रेशन और एंगल ऑफ बैंकिंग, ये इन 10 क्वेश्चन में से भी ये तीनों क्वेश्चन सबसे सुपर वाले हैं। ये बात ध्यान रखना कुछ, ठीक है, याद रखना। कभी कभी किस्मत बदकिस्मत रहती है तो रोलिंग मोशन का एक्सप्रेशन भी पूछ लेता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखना, मतलब किस्मत खराब रहेगी तो ये 10 क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ो सब कुछ अगर तुम्हारी मर्जी, बट ये 10 क्वेश्चन पहले पढ़ो, फिर जो पढ़ना है पढ़ो।
बस ये 10 क्वेश्चन कर लोगे, आधा सिलेबस तो वैसे ही हो गया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन मैंने ऐसे छांट के दिए हैं कि टीचर डालेगा तो क्या डालेगा डाल तू जो डालेगा मैं निकालूंगा, तू डाल मैं निकालूंगा ठीक है, तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो जाके, ठीक है, प्रशांत_T9 है, 40-42 हज़ार फॉलोवर हैं अभी, और तुम सब जाओ, तुम भी उस कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ, तुम सबका भी सौभाग्य होगा, वहाँ पर भी मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें बताता हूँ, बकवास नहीं होती, तुम्हारे करियर को बनाने के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध हूँ, और बस फॉलो करो यहाँ पर, और थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा हुआ कि तुमने इस वीडियो को देख लिया, और अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, टेलीग्राम में डालो, हर जगह डालो यार, शेयर नहीं करते हो तुम लोग, ये गलत बात है, तो शेयर किया करो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।